गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ये खबरें गर्म थीं कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है और आज ये हकीकत खुलकर सामने आ गई। आज सिर्फ एक दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 2371 पॉइंट्स कमी के साथ 62,833 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जिसे मार्केट ने ब्लड बाथ का नाम दिया और मार्केट क्रैश कर गई। आज एक मौके पर कारोबार के दौरान केसी 100 इंडेक्स 2,730 पॉइंट्स की कमी के बाद 62,500 की सतह पर भी नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे केसी 100 इंडेक्स में इब्तदाई तौर पर 694.61 यानी कि 1.07% कमी देखी गई कि जो दोपहर 1:40 पर शदीद मंदी में तब्दील हो गई और फिर 100 इंडेक्स 1952 पॉइंट्स या तकरीबन 2.99% कमी के बाद 63,252 पॉइंट्स पर आ गया। मगर इसके बावजूद मंदी जारी रही, सरमायाकारों के अरबों डूबते रहे और फिर मंदी के इस रुझान ने तकरीबन 2:48 पर अपनी पीक देखी। इनेविटेबली केसी 100 इंडेक्स कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 62,833 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है, जो गुज़िश्ता रोज 65,205 पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक इस शदीद मंदी के पीछे इलेक्शन से जुड़े मामलात हैं। जैसे जैसे सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा और उन्हें 100% यकीन हो जाएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं तो मार्केट स्टेबल होती दिखाई देगी। मगर यहां यह बात भी अहम है कि स्टॉक मार्केट के खिलाड़ियों के साथ साथ चीन भी पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत की आमद का इंतजार कर रहा है। खबरों के मुताबिक निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज के हालिया दौरे चीन के दौरान उनके साथ जाने वाले कुछ ताजिरों ने यह दावा किया है कि चीन कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुंतखब हुकूमत का मुंतजिर है। अब एक जानिब ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अभी तक नहीं हुआ कि जिसमें पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त देने की मंजूरी होनी है। मगर इसके बावजूद कि IMF पाकिस्तान के खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी चाहता है, निगरान हुकूमत ने निचकारी प्लान में मजीद तब्दीलियां कर दी हैं और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली रियासती मलकियती सफेद हाथी को निचकारी लिस्ट से, निचकारी प्लान से निकाल दिया गया है। निचकारी प्रोग्राम के तहत जारी की जाने वाली इस ताजा तरीन फहरिस्त में पाकिस्तान स्टील मिल्स को निकाल दिया गया है। बहरहाल ये शायद प्रायोरिटीज और हमारी तरजीहात हैं, यानी कि वो इदारा जो गुज़िश्ता 8 साल से बंद पड़ा है, हम उसकी निचकारी करने को तैयार नहीं। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक नजर बैनुल अक़वामी इशूज के ऊपर और इंटरनेशनल इशूज एक ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन इजराइल का दौरा करने के बाद बहरीन पहुंच गए हैं। इजराइल की जानिब से गजा में दर्जन से जायद जगहों पर बमबारी के अलावा गजा में मौजूद जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इजराइल की वहशियाना बमबारी में 110 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जबकि अल नसीर अस्पताल और अल शिफा अस्पताल पर मजीद शेलिंग की गई है। पहले इजराइल इंकारी रहा, लेकिन अब तवातर से तमाम तर हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक्स जारी हैं, डंके की चोट पर अनअपॉलोजेटिकली जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने जबालिया और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंपों पर अंधाधुंध बम बरसाए, जिससे एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीन की वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया है कि इजराइल अस्पतालों पर हमले करके गजा में सेहत के मराकज़ को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता है। फलस्तीनी वजारत सेहत के बयान पर आलमी इदारा सेहत WHO का यह कहना है कि इजराइल ने गजा में अल शिफा अस्पताल पर बमबारी करके इसे खून से गुसल दिया है। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा सेहत की टीम ने अल शिफा अस्पताल का दौरा किया और नाजरीन, इमदादी टीम के बकौल अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स गैर फाल हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे बुनियादी चीजें भी उधर दस्तयाब नहीं है। दर्जनों मरीज मौजूद हैं और दर्द से बिलक रहे हैं, लेकिन दर्द कशा अदवियां जो हैं, पेन किलर्स जो हैं, वो इस सिरे से मौजूद नहीं हैं। और उधर फ्रांस ने एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, अफ्रीकैन को मिलकर बैठने की जरूरत है। यरगमालियों की रिहाई के हवाले से भी हमास की तरफ से बयान सामने आ चुका है कि जब तक इजरायली हमले जारी हैं तब तक यरगमालियों की रिहाई नहीं की जाएगी। दुआ में याद रखिएगा तमाम तर बहनों भाइयों को, यतीमों को। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।